हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीयूष एंड वेलकम टू माय न्यू प्लेलिस्ट डेली न्यूज़, जिसमें आप डेली शेयर मार्केट एंड फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेगा। सो बिना देर किए आज की 10 न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपके लिए एक बोनस न्यूज़ है। आज की पहली खबर है, टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को दो अलग अलग कंपनियों में डिवाइड कर रही है। पहला कमर्शियल व्हीकल एंड दूसरा पैसेंजर व्हीकल। ये दोनों कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होगी। टाटा मोटर्स ने शेयर्स का विभाजन 1:1 के रेशियो में किया है। मतलब ये अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रेजेंट शेयर्स के बदले में दो नई लिस्टेड कंपनियों से प्रत्येक में से एक एक शेयर देगी। एनएसई ने 4 एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 के मंथली एक्सपायरी डेट थर्सडे को रखने की घोषणा की है। यह घोषणा 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार ये बदलाव वीकली एक्सपायरी को खत्म करने के लिए लाया गया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 45 नए स्टॉक की लिस्टिंग हुई है, जिसमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एंजन वन लिमिटेड, एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, बीएससी लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सीईएससी लिमिटेड, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, साइंट लिमिटेड, डिलीवरी लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड, एचएफसीएल लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन बैंक, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, केईआई इंडस्ट्रियल लिमिटेड, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी, मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, पीबी फिनटेक लिमिटेड, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, सोना, बीएलडब्ल्यू प्रीसियन फोर्जिंग लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा लेक्स लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वरुण बेवरेज लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड एंड जोमैटो। सो दोस्तों, ये थी 45 कंपनी जिसे एफएनओ सेगमेंट्स में लाया जा रहा है। सीमेंट के दामों में वृद्धि और बढ़ती डिमांड के कारण सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। थर्सडे को डिपार्टमेंट की तरफ से जोमैटो को 803.40 करोड़ रुपया का नोटिस भेजा गया, इसमें शुल्क और जुर्माना दोनों शामिल है, लेकिन कंपनी ने कहा कि वह इस नोटिस के खिलाफ अपील करेगी। नेक्स्ट, हाल के दिनों में रेलवे से जुड़े शेयर्स पे तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही रेलटेल, आईआरएफसी, इनकॉन, आरवीएनएल जैसे पीएसयू रेलवे शेयर्स में भी बढ़ोतरी नजर आई, जिसका दो कारण बताया जा रहा है। पहला, वित्त वर्ष 2025 के दूसरे हाफ यानी दिसंबर और मार्च क्वार्टर में केंद्र सरकार की ओर से कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेजी से रिकवरी आने की आशा है, जिससे कि इस कंपनी के पास ऑर्डर आने की उम्मीद है। पीएसयू इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 1:1 बोनस शेयर्स का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद न सिर्फ आईजीएल के शेयर्स में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि यह अपने कंपटीटर्स जैसे महानगर गैस, गुजरात गैस से एक कदम आगे भी बढ़ चुका है, क्योंकि इन कंपनियों ने अभी तक बोनस शेयर्स नहीं लाया है। जानकारी के अनुसार शेयर होल्डर्स को फरवरी 2025 या उससे पहले बोनस शेयर्स दे दिया जाएगा। आरबीआई ने एक नए ब्याज दर मानक सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट एसओआरआर लागू करने का निर्णय लिया है, जो गिरवी रखे गए पैसे के बाजारों यानी कोलेटरलाइज्ड मनी मार्केट के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह कदम ब्याज दर मानकों की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। एसओआरआर 1998 से चल रहे मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट की जगह लेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि बीएसएनएल अगले साल के मध्य में 5G लॉन्च कर सकती है। अगले साल से 5G टावर भी लगने शुरू हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, अब बारी है आज की बोनस न्यूज़ की।
स्विगी ने जोमेटो के स्ट्रिक्ट ऐप का जवाब देते हुए सीन ऐप लॉन्च किया है, जो यूजर को लाइव इवेंट्स के टिकट खरीदने की सुविधा देता है। स्विगी ने वन ब्लैक नामक एक प्रीमियम मेंबरशिप की शुरुआत की है, जिससे तेजी डिलीवरी और एक्सक्लूसिव पर्क्स जैसे लाभ शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था आज का न्यूज़, ठीक है, जो कि लिमिटेड न्यूज़ था। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट इसीलिए किया है कि आप जब स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में आ रहे हैं, तो आप समझे एक बात को कि आपको सारे सेगमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता चला कि सीमेंट्स के शेयर्स में वृद्धि है, रेलवे शेयर्स में वृद्धि है, क्यों वृद्धि है ये मैंने समझाया। तो आपको जब थोड़े-थोड़े ग्रैप्स आप न्यूज़ को भी करने लगेंगे, आप समझेंगे, तो आप एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे। और मेरी प्रयास है कि जैसे मेरी एक बैक टेस्टिंग की सीरीज है, मैजिक ऑफ बैक टेस्टिंग, उससे मेरे ये प्रयास है कि मैं अपने जो भी ट्रेडर्स हैं उनके लॉस को बचा सकूं। जिस तरह से हमने फेज लॉस का देखा है, वो फेज बिगिनर चाहे जो एडवांस ट्रेडर हो वो ना देखे और एक अच्छे स्पेस में एंटर करे। तो अगर हमारी ये प्रयास, हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, लाइक करें एंड प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।